नमस्कार दोस्तों। दुनिया जब प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर्स और टैरिफ की तरफ जा रही है, तब इंडिया और यूरोप ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच साइन हुआ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एवर, जिसे खुद ईयू लीडर्स ने कहा द मदर ऑफ ऑल डील्स। ये डील सिर्फ ट्रेड की नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, डिफेंस, जॉब्स और ग्लोबल पावर की बैलेंस की है। तो सवाल ये है, इस डील में इंडिया को क्या मिला, यूरोप को क्या फ़ायदा हुआ और क्या ये अमेरिका के टैरिफ वार का जवाब है? चलिए समझते हैं डिटेल में। ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट फाइनल हुआ इंडिया ईयू समिट के दौरान, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया। यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन एक दिन पहले ही ईयू के 27 देशों के लीडर्स रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट थे, जो नॉर्मली सिर्फ इंडिया के क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मिलता है। यानी सिग्नल क्लियर था, इंडिया ईयू रिलेशनशिप्स नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब समझते हैं कि ये डील क्या हुई, ये एफटीए साइन हुआ, ये क्या था। यूरोपियन यूनियन इंडिया के 99% एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म करेगा, वो भी 7 साल के अंदर। और जैसे ही डील साइन होगी, 33 बिलियन के लेबर इंटेंसिव इंडियन प्रोडक्ट को तुरंत बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जम्स एंड ज्वेलरी पे। इंडिया भी पीछे नहीं था। इंडिया 96.6% ईयू एक्सपोर्ट पर टैरिफ कट करेगा, जिसमें से ऑलमोस्ट 1/3 कट इमीडिएटली हो जाएंगे 2027 में ही। ये डील नियरली 2 बिलियन लोगों का कंबाइंड मार्केट क्रिएट करती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, टुडे इंडिया हैज़ कंक्लूडेड द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन इट्स हिस्ट्री। उन्होंने बताया कि इंडिया ईयू ट्रेड ऑलरेडी 180 बिलियन यूरो का है और 8 लाख से ज़्यादा इंडियंस यूरोप में रहते हैं। वही उर्सुला वॉन डर लेयन ने एक पावरफुल लाइन बोली। शी सेड, ट्रेड इज इंक्रेसिवली वेपनाइज्ड इन टुडेज वर्ल्ड एंड कॉर्पोरेशन इज द बेस्ट आंसर। डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन हिंट क्लियर था, यूएस टैरिफ पॉलिटिक्स, स्पेशली ट्रंप का एरा का रेफरेंस। ये डील सिर्फ गुड्स तक सहमत नहीं है, इंडियन सर्विसेज कंपनीज को एक्सेस मिला ईयू के 144 सर्विस सब सेक्टर्स में काम करने का, जिसमें शामिल है आईटी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, बिजनेस कंसल्टेंट। इसके बदले में इंडिया ने 102 सेक्टर्स यूरोपियन प्रोवाइडर्स के लिए ओपन किए। इसका मतलब इंडिया आईटी एंड सर्विसेज कंपनी के लिए यूरोप का दरवाज़ा वाइड हो गया है। इसमें इंडियन कंज्यूमर्स को भी बिग रिलीफ मिली है। यूरोप कार्स टैरिफ से 110% के गिर के 10% हो गया है। लिमिटेड कोटा के अंडर वाइन ड्यूटीज 150% से सीधा 30% हो गई है और स्पिरिट्स में 150% से सीधा 40% और हो गई है। साथ ही ईयू मशीनरी, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सर्विसेज और डिवाइसेस भी सस्ते हो गए हैं। यानी कंपटीशन बदलेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्राइजेस से प्रेशर भी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कार्बन टैक्स इशू के बारे में जो चर्चा हुई है। यूरोपियन यूनियन का एक कंट्रोवर्शियल रूल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम सीबीएम के नाम से जानते हैं। इसे इंडिया को स्टील जैसे सेक्टर में नुकसान हो सकता है, लेकिन इंडिया ने डील में सिक्योर किया कि टेक्निकल डायलॉग ऑन सीबीएम और इंडियन वेरीफाइड टू ईयू एक्सेलरेशन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो यूरोपियन यूनियन किसी को देगा, इंडिया को ऑटोमेटिकली मिलेगी। ठीक है, फ्यूचर इंडियन कार्बन मार्केट को ईयू सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी डैमेज कंट्रोल का प्रॉपर प्लान है। ट्रेड के साथ साथ इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। इसमें इंक्लूड है काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स, स्पेस सिक्योरिटी, डिफेंस को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। ये डील और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब यूरोप को लग रहा है कि यूएस सिक्योरिटी गारंटीज वीक हो रही हैं। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, स्किल्ड वर्कर्स, सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन इंडिया में अपना फर्स्ट लीगल गेटवे ऑफिस खोल रहा है। साथ ही रीफेम हुआ है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर खुल चुका है, जो फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड पर एक मेजर पिलर बन सकता है। अब समझते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एंगल से क्या समझ आता है। जॉइंट स्टेटमेंट है कि यूक्रेन वार पर कंसर्न करेंगे, गाजा क्राइसिस पर हम एक्शन लेंगे और ईरान और मिडल ईस्ट की सिचुएशन को समझेंगे। रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की बात करेंगे। दोनों ने ये साइन किया है। एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि इंडिया और ईयू दुनिया के 2 सबसे बड़े डेमोक्रेटिक हैं, एक रेजिलेंट ग्लोबल और ऑर्डर को शेप कर रहे हैं। अब इसमें समझते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं आगे। सब परफेक्ट नहीं है, जैसे ईयू फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने इस पे भी वीडियो डाल रखी है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूवल अभी तक नहीं दी है, वो टाइम लगेगा उसमें। जो सीबीएम है अभी तक वो रिस्क में है, स्पेशली स्टील के लिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेक्सटाइल और फार्मा जैसे सेक्टर कंप्रिहेंसिवली सेफ हैं, क्योंकि वो कार्बन इंसेंटिव नहीं है उसमें। तो क्लियरली ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं है, इकोनॉमिक पावर शिफ्ट है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को जवाब दिया गया है। इंडिया और ईयू ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि ट्रेड वॉर्स नहीं, पार्टनरशिप फ्यूचर है। आप क्या सोचते हो, क्या ये डील इंडिया के लिए गेम चेंजर है या चैलेंजेस ज़्यादा हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं